नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ यावल तहसील में। ये केले का कंद लगाया हुआ है और हर पौधे में मैच्योरिटी और शाइनिंग मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये और लगभग 1 महीना हो गया है कंद लगाकर, और 1 महीने में केले के कंद की ग्रोथ। और ये कमाल किसका है, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आज ड्रिंचिंग चल रही है, थोड़ा सा केले के कंद में ड्रिंचिंग पीछे चलती है क्योंकि जर्मिनेशन वगैरह होने के लिए इसमें 10 दिन का समय लग जाता है। लगभग आपको अगर फील्ड दिखा दूँ तो ये फील्ड है और आज ड्रिंचिंग हो रही है। केला गुरु ये टंकियों में क्या क्या मिश्रण लिया हुआ है मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताता हूँ। जैसे ये 3-19-19 एक 200 लीटर के बैरल में ये 3 किलो लिया है, और ये आपका 250 ग्राम ये केला गुरु किट में आता है, जिसमें 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे रहेंगे। इसमें ये कार्य करता क्या है, जैसे ये जड़ों का विकास की गति को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जड़ कोशिकाओं के कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़ें विकसित होती है तथा पौधों की ग्रोथ में तेज़ी आती है। मिट्टी से पोषण तत्वों की अवशोषण क्षमता तथा जड़ वृद्धि को बढ़ाता है। पौधों में हार्मोन सिस्टम को मजबूत कर पौधों को पुनर्जीवित करता है। पौधों को विपरीत मौसम के प्रभाव से बचाकर, ये ध्यान रखना, पौधों को विपरीत मौसम के प्रभाव से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ये इस पॉकेट में सारी चीज़ें हैं। दूसरा, इसके साथ साथ ये 20% वाला क्लोरो लिया गया है इसलिए क्योंकि 17 से 18वें दिन की ड्रिंचिंग हम लोग कर रहे हैं 35 दिन होने के बाद भी। तो नीचे में अभी कंटिन्यूस बारिश वगैरह चल रही है, तो इंसेक्ट वगैरह पौधे के जड़ों के पास ना आए। तो पौधे से 6 इंच दूरी पर जैसे ये ड्रिंचिंग हम लोग कर रहे हैं, तो क्लोरो थोड़ा सा 20% वाला इसमें रहेगा, तो वो स्मेल करेगा, तो वहाँ पे जड़ों के पास में गोबरेला कीड़ा या इंसेक्ट जो भी हर तरह के आते हैं वो वहाँ से दूर भागेंगे। और ये नॉर्मल लेना है 200 लीटर पानी में 100 ml, ताकि ये खाली गंध दे। और ये एक फार्मलाइजेशन बनाया हुआ है, ये घर का ही है। अभी इसका ट्रायल हर जगह पे दिया हुआ है। ये नॉर्मल 200 लीटर के बैरल में खाली 50 ml लेना है बस, और इसकी ड्रिंचिंग हो रही है। दूसरी बात, इसमें सिलिकॉन बेस का स्टिकर भी मिलाया हुआ है 50 ml, ताकि पानी डालोगे तो वो ज़मीन में स्प्रेड हो जाए। और ये हमारी टीम है यहाँ पे ड्रिंचिंग करने वाली। ये मोस्टली ड्रिंचिंग हो रही है। ये गोबर खाद डाली हुई है, तो गोबर खाद के ऊपर देखिए भयंकर तरीके से खरपतवार आई हुई है। लेकिन फिर भी हर यहाँ पे आपको दिखा दो कि पत्ते में मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी है। ये पूरी टीम है नीचे, यहाँ पे ड्रिंचिंग शेड्यूल चल रहा है। ये कुछ गैप फिलिंग हुई थी, तो ये गैप फिलिंग लगा दी है। यही तो है, कंद में क्या होता है कि जर्मिनेशन रेशो जो होता है वो 15 से 20 दिन के बाद समझ में आता है कि कितने पौधे ने जर्मिनेशन कर लिया और कितने पौधे डंप हो गए या ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे लगभग 20% पौधों में जर्मिनेशन नहीं हुआ और वो लगाने पड़े। मतलब 7,000 कंद लगाए हुए थे, तो 7,000 में सिर्फ 20% अगर पकड़ोगे तो 1400 कंद लगाने पड़े। इसीलिए टिश्यू कल्चर प्लांट में जाओगे तो टिश्यू कल्चर प्लांट लगाने से पहले खेत की तैयारी करना
बहुत आवश्यक है। तो कंद भी लगाते समय खेत की तैयारी करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कंद में जर्मिनेशन रेशो जो होता है कहीं ना कहीं 10 से 20% इधर उधर होगा ही। वो टेक केयर करोगे तो शायद हो सकता है कि हम लोग 5% पे जाए। तो उसकी उसी थीम के ऊपर अपन चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान लेबर की वजह से या वातावरण की वजह से काम नहीं कर पाता है। एक्चुअल एग्रोनॉमिस्टों की भाषा में हर काम हर समय पे होना चाहिए, लेकिन किसान जब फील्ड में उतरता है इतनी बड़ी फील्ड में काम करने के लिए, तो लेबर का सहारा लेना पड़ता। अकेला व्यक्ति तो कार्य नहीं कर पाएगा, और लेबर के सहारे लेते हुए कई सारे परेशानियां आती है। ये जैसे हर बार मैं बोलता हूँ कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, कि वैसी चीज़ है भाई। खेती करना मतलब कि आज के डेट में चैलेंजिंग हो गया है। चैलेंजिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो खरपतवार बहुत परेशान कर रहा है, दूसरा मौसम बहुत अनइवन है। अभी सवेरे से 6 बजे से निंदाई के लिए लेडीज़ बुलाई थी, लेकिन 6 बजे से बारिश शुरू होने की वजह से लेडीज़ आई नहीं। ये समस्या है। समस्या का समाधान अगर आप बोलोगे कि इसके ऊपर चारा मार डालो तो ये पौधे मर जाएंगे। इसमें बखर निंदाई गुड़ाई चल ही रही है, लेकिन इसको बड़ा करना और इसमें से फल लाना जो व्यक्ति हर दिन हर समय फील्ड में आ रहा है वही बता सकता है। कुर्सी पे बैठकर एग्रोनॉमिस्टों की भाषा में वहाँ से कथन करना और नीचे रेसिपी देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल हीरो जो किसान खेत में काम करता है ना ब्रदर, वो मेहनत और वो लगन और हर सुबह नई दिशा लेकर आना और सुबह आने के बाद में उस दिशा का खंडन होना। हर बार मोटिवेशनल चीज़ें देखकर हम लोग कई चीज़ें मोटिवेशनल के तौर पे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिंगल व्यक्ति कर सकता है। अगर सिंगल कार्य आप कर रहे हो, लेकिन आप डिपेंडिंग हो उस कार्य के लिए, अगर आप 10 लेबरों को साथ लेकर चल रहे हो और उसमें से 10 के 10 के लिए आपने वर्क लेकर रखा हुआ है, और उसमें से अगर 4 व्यक्ति भी इधर उधर हो गए ना मित्र, तो आपका उस दिन का टारगेट पीछे 4 दिन पीछे चला जाता है। लेकिन इन चीज़ों को नहीं डरे नहीं रुके हुए भी किसान आगे चलता है। ये चीज़ें रियल में बहुत अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकली तौर पे काम करना नथिंग, मतलब सही समय पे सही चीज़ें अगर हो जाए तो खेती भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए वातावरण और ये चीज़ें अगर साथ दे तो फिर चलने में आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था। अभी सेशन चालू होंगे किसान कार्यशाला के ऊपर, कई सारी चीज़ें बताने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है ना। रियलिटी जो समझ में आ रही है, तो जो जो समस्याएं आती है उस समस्या का समाधान क्या रहेगा मेरे किसान मित्र का, उसके ऊपर भी कई सारी वीडियो आएगी। आप किसान कार्यशाला पर निरंतर टिके रहिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर उसमें आपको लग रहा है कि कुछ कमेंट करना है, कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, तो उसके लिए भी आप पर्सनलाइज जो नंबर दिए गए हैं वो नंबरों के ऊपर आप सजेशन दे सकते हो मित्र। क्योंकि देखिए एक कड़ी है, आप लोग जो दैनंदिन जीवन में जो अपना कार्य कर रहे हो और वो कार्य करते समय आपको जो समस्याएं आ रही है, वो समस्याओं का समाधान आप लोगों ने कैसे किया हुआ है, एकदम शॉर्टकट टर्म से उस समस्या का समाधान अगर आपने कर लिया है, तो आपने जो समाधान किया हुआ है वो अपने किसान मित्रों तक पहुंचाने का कार्य किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल से आप अगर कर रहे हो, तो
मैं तो तहे दिल से आपको धन्यवाद देने का प्रयास करूँगा। जो भी किसान मित्र जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं किसानी करते समय इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो कृपा करके आप नंबरों पे मैसेज कर सकते हो या मेरे से बात कर सकते हो, या मेरी टीम है उस टीम से बात कर सकते हो। क्योंकि भारत में, पूरे भारत में नहीं, मैं लगभग अभी विश्व के कुछ 3-4 अलग अलग स्टेट भी जुड़ गए हैं, जहाँ से किसान फ़ोन कर कर गाइडलाइन ले रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि चलो, आपने जो सीखा हुआ है वो आप लोग हमें सिखाओ, और हमने जो आज तक सीखा हुआ है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। थैंक यू भारत। जय जवान जय किसान, ये नारा तो देने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी जो काम कर रहा है ना, मेरा जवान भी और मेरा किसान भी, जो बंदूक लेकर खड़ा है उसको ही पता है कि क्या परिस्थिति और क्या समस्याएं आ रही है। और जो खेत में हल लेकर खड़ा है ना, काम कर रहा है, उसको ही पता है कि खेती कैसी की जाती है। बाकी बीच वाले मीडिएटर और जो भी कथन कर रहे हैं वो तो ठीक है, 1-2 सेकंड में जय जवान जय किसान का नारा लग जाता है, लेकिन रियलिटी अगर अंदर झांक के देखोगे ना, तो कई जगह पे कई सारी चीज़ें ऐसी खटास पैदा करने वाली है। लेकिन खैर, जाने दीजिए। हर व्यक्ति अपना दैनंदिन जीवन चलाने के लिए अपनी कार्य प्रणाली कर रहा है, लेकिन उसको अच्छे से अच्छा हम लोग कैसा कर पाए, इसके ऊपर ध्यान, मंथन और कथन करना है। थोड़ा सा मेरा भी मैं प्रारूप दिखा दूंगा कि सवेरे से कार्य की प्रणाली लगाते समय क्या क्या समस्याएं आती है। और किसान और जवान, ये मेरे भाई ने मेरे पास कुछ टी शर्ट वगैरह भेजी हुई है, ये जवान की है, और किसान तो बनाई हूँ। थोड़ा सा मेरा भी प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा टर्न नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है। थैंक यू भारत। नमस्ते किसान।